सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि किस एज के बच्चों में कौन सा नशा सबसे ज़्यादा कॉमन है? देखिए, अगर हम नशे को देखेंगे तो नशे की शुरुआत को देखना होगा। कोई अच्छा। भी बच्चा या बच्ची अ, जाते ही किसी भी हार्डकोर ड्रग की तरफ नहीं जाते हैं। सोसाइटी के अंदर हार्डकोर ड्रग्स हैं जिनके नाम हैं आइस स्टिमुलेंट है, बहुत कॉमन है, अच्छा। अल्कोहल का इस्तेमाल, चर्स का, कैनाबिस और बाकी तमाम ड्रग्स का इस्तेमाल है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? कोई भी टीनेजर जब ड्रग की तरफ जाता है तो वो जाते ही कैनाबिस का या आइस का या अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करता। जो सीढ़ियाँ हैं उनको देखना होता है। हम अगर हम अपने बच्चों को वहीं पे रोक दें तो हम आगे जाने से उनको बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सोसाइटी के अंदर वेप, वेलो, सिगरेट, शीशा ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। और ये जिन चारों चीज़ों का आपने नाम लिया, हम बाकी भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। ये तो जी। घर में नॉर्मल बच्चे शायद पेरेंट्स से भी शर्म महसूस नहीं कर रहे होते हैं और इसका इस्तेमाल देखिए हो रहा होता है गैदरिंग्स जब होती हैं। देखिए जो इग्नोरेंस है ना, लाइल्मी, ये बहुत बड़ी तबाही है बच्चों के ऊपर। बच्चे स्कूल कॉलेजेस से जब ये लर्न करते हैं वेलो, वेप, सिगरेट या शीशा और इसको आके करना शुरू कर देते हैं और माँ बाप भी अलाउ करते हैं तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देख रहे हैं। देखिए, अगर आप क्योंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर सब्सटेंस का इस्तेमाल है, टोबैको का इस्तेमाल है, जब वो आप करते हो तो आपको बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आते हैं बाद में। लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हो तो उस वक्त एक थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा बज़ मिलता है, हाई मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, जैसे हम इलेक्ट्रिकल जो वेप का सुनते हैं और इसकी शॉप्स भी, आप स्टोर्स, बहुत अब तो कोई बैन भी नहीं है, इजीली हम देखते हैं कि ओपन है और स्टूडेंट्स या यंग एज के बच्चे वहाँ पे जा रहे होते हैं। मैं ओपी की बात करते हुए सुना है और कि नहीं इसका तो कोई नुकसान नहीं है, तो बस जस्ट हम एज अ फैशन के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। सो उसका भी नुकसान देखिए कैसे और कितना है? देखिए जिस तरह एक टाइम आया था शीशा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया था और शीशे का जो इस्तेमाल था वो किसी भी सिगरेट के एक पैक से ज़्यादा नुकसानदेह था। इसी तरह वेलो भी है। अब सॉरी, ये जो आप वेप की बात कर रही हैं, देखिए वेप के अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़्यादा हार्ड किस्म के होते हैं जो कि आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ को नुकसान देते हैं। देखिए, हम पी रहे होते हैं किसी एक ख़ास फैक्टर के लिए, थोड़ा सा हाई मिलता है, थोड़ा सा हमारा जो है बज़ मिलता है, हमें अच्छा कूल लगता है, बेहतर लगता है, एनर्जी फील करते हैं। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो साइकेट्रिक इलनेस की सूरत में आना शुरू हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों को देखें, उनकी जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो टाइम के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वेलो, सिगरेट के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद आपको नुकसानात होना शुरू नहीं होते, कुछ टाइम के बाद आपको होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कभी भी इन ड्रग्स को, चाहे वो छोटी ड्रग्स हैं, बड़ी ड्रग्स हैं, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि पहले तो ये जो है हमें फ़ायदा दे रहे थे, अब कैसे नुकसान दे सकते हैं। फिर हमें ये लगता है कि हम इसको छोड़ सकते हैं। ये जो ट्रैप है ना कि हम इसको किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं। तो आप सिगरेट पे, वेप पे, वेलो पे लग गए हैं तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अब जैसा कि मैंने कहा कि घर में बच्चों की गेट टुगेदर्स होते हैं और पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि बच्चों का गेट टुगेदर है, उनके फ्रेंड्स आए हैं और इस तरह से शीशे का इस्तेमाल हो रहा है या वेप यूज़ किया जा रहा है। पेरेंट्स कहाँ पे कोताही या गलती कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ किस तरह का बिहेवियर करें? अब ये भी हमने बात सुनी है कि अगर बहुत सख्ती करेंगे तो बच्चे बागी हो जाएंगे, वो छुप कर सब करेंगे, हो सकता है कि वर्स्ट हो। तो ये पेरेंट्स का यहाँ पर कितना कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है, ख़ासकर इस मामले में? देखिए मिस नबिया, हमें अगर अपने बच्चों को ठीक लेके चलना है तो हमें वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना है। हम हर अच्छा, कोई, और वो अचानक नहीं होगा, वो अचानक नहीं होगा, वो बहुत बचपन से उनको ट्रेन करना पड़ेगा हम ना। डे 1 से, बच्चा आपका जब बड़ा होता है तो हम बच्चे को सिखाते नहीं है, बेटा यहाँ नहीं बैठना, बेटा ये नहीं खाना, ये आपका नहीं है, बेटा ये आपका नहीं है, बेटा ये आपका नहीं है। तो हम वैल्यूज़ सिखा रहे होते हैं ना, तो हम वहीं पे तो वैल्यूज़ सिखाते हैं बच्चों। ये जो ड्रग्स हैं या ये जो सब्सटेंस है ये नुकसानदेह है। अगर पेरेंट्स ही नहीं बच्चों को बताएंगे तो बाहर जो है
बहुत सारे लोग पीयर प्रेशर है, बच्चे स्कूल कॉलेजेस में लर्न करते हैं, वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल करें तो ये आपको मिलेगा, ये हाई होगा, ऐसा होगा, और वाकई ऐसा होता है। तो बच्चे क्या कहते हैं, क्यूरोसिटी में आकर, बच्चे फन में आके, बच्चे पार्टीज़ में आके, बच्चे शौक में आके ये सारी चीज़ें करते हैं। जब वो करते हैं तो उनको वाकई वो इफ़ेक्ट मिलते हैं। बच्चे आके घर में डिस्कस नहीं करते। अच्छा, अगर करें भी तो हमारे यहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी गलती है। अच्छा। वो बच्चों के हवाले से ये समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ सच बोलते हैं, हमारे बच्चे जो है कुछ छुपाते हमें कुछ छुपाते नहीं हैं, उनका ट्रस्ट लेवल बहुत है, और हमारे बच्चे जो भी स्कूल में करके आते हैं, अब बच्चे जब स्कूल में कुछ करके आएंगे तो वो आके कहेंगे मामा तमाम लोग जो है ना वो वेप कर रहे होते हैं, शीशा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत नॉर्मल है। माँ और बाप क्या समझते हैं कि अच्छा ठीक है, फ़लाँ 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 का बच्चा कर रहा है। तो बड़ी हैरत की बात है, मुझे अभी एक जानने वाली फैमिली थी, तो उसमें एक ने बताया कि मेरी बेटी आपकी बेटी और बेटे और बाकी कज़न्स के साथ गए और उन्होंने जाके मार्केट में सिगरेट भी पिया और वेप का इस्तेमाल किया। तो जो माँ सुन रही थी जिसके बच्चे गए, वो हंसने लग गई। मुझे ये लगा कि वो बहुत खुश हुई है, उसको एक प्राइड फील हुआ कि अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्योंकि हमारी लर्निंग है, क्योंकि आप ये देखें ना, सोसाइटी के अंदर हम एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में कॉपी कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखा जाता है कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, ये स्कूल तो है, आपके बच्चे अच्छा फ़लाँ स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप किसी बहुत छोटे इलाके में नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना बुरा समझा जाता है, तो बच्चे जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बड़े स्कूल कॉलेज, तो वहाँ के नॉर्म्स और वैल्यूज़ सीखेंगे। वहाँ के नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्या हैं? सिगरेट, वेप, वेलो, पार्टीज़, नाच गाना, ये सब कुछ। मेरे बच्चे अभी 11 सितंबर था, तो मैंने अपनी बच्चों से पूछा कि आज आपको पता है एनिवर्सरी किसकी है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैं क्या आपके स्कूल वालों ने नहीं बताया? मैंने कहा वो हैलोवीन और वो वैलेंटाइन तो बताते हैं, ये क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि वो ज़ाहिर है आजकल के जो स्कूल हैं वहाँ पर वेस्ट के कल्चर को भी बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। और मिस नबिया, वैल्यूज़ घर से स्टार्ट होती हैं। वो स्कूल वाले नहीं सिखाएंगे। वो स्कूल वाले नहीं सिखाएंगे। स्कूल वाले आपको सिर्फ ये दिखाएंगे कि सोसाइटी के अंदर आगे कैसे बढ़ना है। अब जो नॉर्म्स सेट होती चली जा रही हैं सोसाइटी के अंदर, वहाँ पर ड्रग्स भी, पार्टीज़ भी, नाच गाना भी, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा ठीक है, एजुकेशन है, तमाम स्कूल बच्चों को अच्छी एजुकेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन जो तरबियत का मामला है वो घर से है। पेरेंट्स को अलर्ट होना पड़ेगा।